दोस्तों, कुछ लोगों का सोचना है कि भारत अरब देशों पर पूरी तरह से निर्भर है। पिछले दिनों नुपुर शर्मा के एक बयान पर इन देशों ने मिलकर जो भारत के खिलाफ एकजुटता दिखाई और भारत में रहकर भारत के खिलाफ सोचने वाले, मतलब अपनी थाली में छेद करने वाले लोग को लगने लगा था कि भारत को उन्होंने एक अच्छा सबक सिखाया। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अब देख लो अरब देशों का हाल, जो भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। दोस्तों, भारत के खिलाफ ऐसी सोच रखने वालों को लगने लगा था कि भारत को ये मुल्क अगर तेल नहीं देंगे तो भारत की हालत खराब हो जाएगी। पर शायद ये बात वो भूल गए कि भारत विश्व में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा देश है, जिनसे ये सारे देश गेहूं लेते हैं। आप सोचिए, अगर भारत इनसे नाराज हो जाए तो क्या ये तेल पीकर जिएंगे? भाई, जीने के लिए खाना खाना होता है जो भारत उन्हें देता है, और इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। मान लो वो सब अपनी नौकरियां छोड़ के जाने लगे तो उनका क्या होगा? दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय लोगों की नौकरियां कहीं भी लग सकती हैं, विश्व पटल पर उनकी एक अच्छी छवि है। तो एक तरफा सोचने वाले ध्यान से इस वीडियो को देखें और सोचिए, अगर भारत नाराज हुआ तो क्या होगा इन देशों का। दोस्तों, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि भारत मदद के लिए सामने आया हो। वो इससे पहले कई बार इन देशों की मदद कर चुका है। रूस और यूक्रेन, जो कि गेहूं के सबसे बड़े निर्यात करने वाले देश हैं, अरब देश का एक बड़ा हिस्सा इनसे भी लिया जाता था और जिनकी भारत पर भी बहुत बड़ी निर्भरता थी। अब रूस और यूक्रेन वार की वजह से मानो पूरी तरह से भारत पे वो लोग निर्भर हो चुके हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया भारत के कुल गेहूं निर्यात का 5.9% गेहूं भारत से लेता है। रूस यूक्रेन वार के चलते अब सोचिए ये आंकड़ा कहां पहुंच गया होगा। तो वहीं बांग्लादेश अपनी ज़रूरतों का आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत से लेता है। यूएई भारत से अनाज लेने में तीसरे नंबर पर है। 2020 और 21 में 1.87 लाख टन गेहूं उन्होंने लिया था और 21-22 में लगभग 4 लाख टन गेहूं लिया था। तो समझिए कि यूएई की निर्भरता भारत पर किस हद तक है। अब जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूएई की हालत समझिए क्या होगी, जिसकी वजह से उन्हें भारत के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। वहीं कतर ने भारत से 2021 में 63,000 टन गेहूं लिया था और 2021-22 में लगभग 1 लाख टन गेहूं लिया था। साथ ही कतर ने अपने देश में फूड सिक्योरिटी के लिए भारत से मदद भी मांगी है। इसी तरह से ओमान, यमन, जो भारत से गेहूं का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं और जो भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, तो समझिए अगर भारत इन्हें गेहूं ना दे तो ये अपने लोगों को क्या खिलाएंगे। तो दोस्तों, जितने अरब देश हैं उनमें से ज़्यादातर को भारत घुटने में ला सकता है। तो जो बोलते हैं और सोचते हैं कि अरब देश भारत को नीचा दिखा सकते हैं और झुका सकते हैं, तो एक बार वो इन आंकड़ों पे गौर करें और फिर सोच समझ के बोलें कि भारत झुक नहीं, झुका सकता है। दोस्तों, सच्चे भारतीयों को ये वीडियो, ये जानकारी सुनकर ज़रूर गर्व महसूस होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।